Good morning all dear student. Today our topic is trigonometry. बेटे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्रीगोनमेट्री। ट्री का मतलब होता है 3 यानी 3 साइड, और गोन मतलब साइडें। मैट्री का मतलब मापना, यानी कि 3 साइडों को मापना। और जिस मेथड के द्वारा हम इसको मापते हैं उस मेथड का कंप्लीट प्रोसेस का ही नाम हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ करते हैं हम वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर करते हैं बेटे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिस ट्रायंगल का वन एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। नीचे आपको ये डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली बताया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ABC एक ट्रायंगल है, वो 90 डिग्री का एंगल है B पर। तो एक एंगल आपका 90 का है, तो इसलिए इसका नाम क्या रहेगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर जहाँ एंगल होगा, जैसे A के साथ आपको ये थीटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो जो एंगल जहाँ पर होता है ना, तो उसके दोनों साइड जो होती है, दोनों साइडें, एक बेस कहलाएगा तो एक आपका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और उसके बिल्कुल सामने की जो साइड है तो ये कहलाती है परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 साइडें होंगी, एक बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब तीनों की क्लियर हो कि भाई आप बेस किसे कहेंगे, जहाँ पर आपको एंगल गिवन है। बाय द वे एंगल आपको ऊपर वाले पॉइंट पर गिवन हो, टॉप पर, तो आपका बेस चेंज हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर ये आपस में अपने जो स्थान है ना उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बेस की जगह पर परपेंडिकुलर आ सकता है और परपेंडिकुलर की जगह बेस। वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा किस साइड आपका गिवन है, सी की साइड है यानी टॉप पर है या फिर बेस पर है। क्योंकि हमेशा जहाँ एंगल गिवन होगा ना, तो वो एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होगा, ठीक है। और एंगल के सामने की जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल को वैसे जनरली तौर पर यहाँ पर थीटा बोलेंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके टोटल जो यूज़ होते हैं तो 6 वर्ड होते हैं आपके। कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट और कोसिकेंट थीटा। इसमें मैंने पेयर्स में लिखा है साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, क्योंकि इसी पेयर्स के अंदर ही ये जो हमारे पास आए हैं, हमारे यूज़ में आए हैं, तो वो इसी मेथड से ही आए हैं। सबसे पहले यूज़ में आए थे साइन और कोस, आफ्टर दिस टेन एंड कोट, आफ्टर दिस सीकेंट एंड कोसिकेंट। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि ये जानने की कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो और साइडों के बीच में क्या रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन से होते हैं बेटे, ये 6 नेम्स जो आए हैं हमारे, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, इनका एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ क्या रिलेशन है। हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला आता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोल। बेटे इस आइडेंटिटी का आपने सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट वर्ड लेना है। जैसे पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, अपॉन हर का भी H, और बोल का क्या लो गया B। तो इस प्रकार से आपकी फॉर्मूला तैयार होता है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशो के इक्वल है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो है बेटे वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर ये मैंने राइट किया कि साइन थीटा जो है अलग अलग आपको बताया हुआ है कि साइन थीटा जो है वो P अपॉन H अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसी का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, हाइट अपॉन में ये हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कोस थीटा होता है बेटे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और इसी का रेसिप्रोकल होगा हमारे पास सीकेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। यहाँ ये P लिखा हुआ बेटे, ये बाय मिस्टेक है, इसको आप B कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका B, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट आएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट इसके अंदर आता है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशो, यानी इनका आपस का रिलेशन क्या है। जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो आए हैं उनका आपसी रिलेशन क्या है।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा होता है 1 बाई सीकेंट थीटा, टेन थीटा 1 बाई कोट थीटा और सीकेंट होता है 1 बाई कोस थीटा, कोसिकेंट 1 बाई साइन थीटा और कोट थीटा है 1 बाई टेन थीटा। साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के दोनों ऐसे ही हैं। साइन का कोसिकेंट है तो कोसिकेंट का साइन क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। कोस का सीकेंट रेसिप्रोकल है तो सीकेंट का कोस आपका रेसिप्रोकल होगा। वैसे ही टेन कोट का है तो कोट टेन का रेसिप्रोकल होगा। सेकेंडली बेटे टेन और कोट के लिए हमारे पास जो आता है साइन और कोस के साथ टेन का क्या रिलेशन है, वो होता है साइन अपोन में साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, और कोट होता है कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। नेक्स्ट है स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। स्क्वायर आइडेंटिटी वैसे तो 3 है हमारे पास, और लेकिन उस 3 से इक्वल के एक साइड इधर उधर आपने प्लस माइनस करके वैल्यू फाइंड आउट करके टोटल हमारे पास 9 आइडेंटिटी बनती है। स्क्वायर आइडेंटिटी जो है वो 9 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास 9 स्क्वायर आइडेंटिटी है बेटे। एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है बेटे वो होता है 360 डिग्री। अब तक जो उस 360 डिग्री को हम जो डिवाइड करते हैं वो 4 क्वाड्रेंट के 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम दिया गया है, और प्रत्येक ईच क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। 10th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं, यू आल्सो स्टडी अबाउट 0 to 90, यानी ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर। अब जो 11th क्लास आपकी स्टार्ट हुई है तो इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे वो टोटल एंगल के बारे में आप स्टडी करेंगे, अर्थात चारों क्वाड्रेंटों के बारे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में। बेटे आज मैंने सिर्फ आपको बेसिक कराया है, शायद आप 10th क्लास के अंदर भी ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले मैं 10th क्लास के अंदर जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा हुआ है एक बार उसको रिवाइज करना चाहते हैं, ताकि इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेज आप आगे स्टडी करोगे वो आपके मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो +1 में भी और +2 में भी। +2 का मैथ भी बेटे तब तक आप क्लियर नहीं